देखा है किसी ने मरने वाले को टाइम टेबल दिया हो, डेट दी हो? कोई ने डेट दी है किस तक? नहीं दी है। जो मलेकन मौत जिसे कहते हो, क्या तुमको तुम्हें फोन करके आता है कि मैं कल आने वाला हूँ या परसों आने वाला हूँ? नहीं आने वाला। 3 दिन तक। कौन है? एक आया, दरवाजा खखड़ाया, हजरत माँ फातिमा ज़ोहरा फरमा दिए, जी बोलिए। बोले मुझको मोहम्मद अस्सलाम से मिलना है। भाई आपकी तबीयत खराब है, आप नाजुक हालत में, आप जाइए यहाँ से। चले गए। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजा खखड़ाया, आपने फरमाया भाई आपको कहा ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नाजुक है, आप मत आइए। तीसरा दिन फिर आया, आपने फिर दरवाजा खखड़ाया, फरमाया भाई दरवाजा खखड़ाया क्या बात है? बोले भले आपको बोला था ना कि आप नहीं आना यहाँ पर, मोहम्मद की तबीयत खराब है, जिस दिन अच्छे होंगे वो खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बेदार तकलीफ में थे। तीसरे दिन जैसे आपको होश आया, आपने फरमाया फातिमा ज़ोहरा आप जानती हो बंदा कौन था? वो कौन सा था? बोले कौन था रसूलुल्लाह? मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ। अब 3 दिन से उसे भिजा रही हो वापिस। बोले सरकार आप तो इतनी दूर बैठे हुए, आप तो बेदार बेहोशी के हालत में, आप बेदार नींद में है, लेकिन फातिमा ज़ोहरा मैं जानता हूँ मोहम्मद की आंख बंद होती है, मोहम्मद का हलना चलना बंद होता है, लेकिन मोहम्मद का दिल चालू होता है। मोहम्मद दिलों के राज सब जानता है। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया कुल्ले शैइन कदीर, इस तरह मैं तमाम मखलूकात को मेरा दिल कादिर है, मैं सबके राज जानने वाला हूँ। तो अल्लाह के रसूल उस तरह की माफ हुई, बताओ बंदा कौन था? वो आने वाला कौन था आप जानती हो फातिमा ज़ोहरा? कौन था? वो आने वाला अब कई बच्चों को यतीम कर देने वाला है, कई औरतों को बेवा कर देने वाला है। क्या फरमाया? जो आने वाला है वो आकर ये 3 दिन सारा वो बंदा है, वो शख्स है, वो शख्सियत वो ताकत रखता है जो यतीम कर देता है बच्चों को, जो औरतों को विधवा कर देता है, जो बच्चों को यतीम कर देता है, माँ को विधवा कर देता है, माँ को बेवा कर देता है। भाई कौन है वो? भाई वो इजराइल अलैहिस्सलाम है। क्या फरमा दिया? वो इजराइल अलैहिस्सलाम है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजराइल अलैहिस्सलाम मेरी रजा क्यों ले रहे और आपसे रजा क्यों ले रहे? फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, ए इजराइल अलैहिस्सलाम आज तक तुमने ईसा मूसा लूत सुबैद याकूब यूनुस की किसी की भी पूछकर रूह कब्ज करी? ऐलान परवरदिगार मैं किसी से पूछने वाला नहीं हूँ, मेरा वक्त आएगा मैं उसकी रूह कब्ज कर लूंगा। तूने किसकी रूह करी? मैंने तमाम नबियों की रूह कब्ज करी है। अब वक्त मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। किसका वक्त आया है? मोहम्मद इजराइल अलैहिस्सलाम जाना, अदब से जाना, एहतराम से जाना, जब तक इजाजत फातिमा ज़ोहरा अंदर की ना दे और इजाजत दे दे अंदर आने की, तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक ना चाहे उनकी रूह कब्ज करने की, जब तक उनकी रूह तू कब्ज ना करना। ये मोहम्मद उसका दर्जा। भाई किसी से रूह ने पूछा नहीं कि मैं आने वाली हूँ, या मोहम्मद सल्लम पे रूह आ रही है। रूह इजराइल अलैहिस्सलाम आए, फरमाया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाइए, बोले आपकी रूह कब्ज करना? ए इजराइल अलैहिस्सलाम आप कैसी रूह कब्ज करना चाहते हो? बोले रसूलुल्लाह आप चाहो तो उस दिन रूह कब्ज करना। मैं रूह कब्ज करने नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे इजाजत मांगना आया हूँ कि अब मुझको कब आना होगा। आप जीना चाहते हो आप जियो, मेरी मर्जी से रूह कब्ज नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो खुद आपकी रजा से पैदा हुआ हूँ। मैं आपकी रजा से पैदा हुआ हूँ, समावात और अर्ज़ सब आपकी रजा। जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी अल्लाह की रजा से नहीं आपकी रजा से हमें मिला है। अगर आप ना होते तो अल्लाह हमें पैदा नहीं करता, उसकी रबूबत का पता ना चलता, ला इलाहा इल्लल्लाह का पता नहीं चलता मोहम्मद अगर तुम ना होते तो। आपने तकरीर करी, तकरीर करने के बाद सीधा पता चला कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इजराइल कोई बात नहीं, ये बताओ कि तुम एक नेक बंदे की रूह कैसे कब्ज करते हो? तो फरमाया मैं नेक बंदे की रूह कैसे कब्ज करता हूँ, जैसे कि एक कोई चूजा हो जानवर का, और उसको कोई बच्चा संभालता है, कोई बड़ा इंसान संभाल के उसे ले आता हो क्या, या फिर एक आंधी तूफान चलती है, उसमें दीवा होता है, उसको छुपाते छुपाते बचाते जला जिसको कि जलता रहना चाहिए दीवा और बुझना नहीं चाहिए आंधी तूफान में, इस तरह ले आते हो। बोले इतने प्यार से ले जाओगे? जी हाँ। बोले इतने प्यार से ले आऊंगा। और जो मेरी उम्मत में गुनहगार होगा, शियाकार होगा, बदकार होगा, अपने आप पे जुल्म करने वाला होगा, उनके लिए तुम क्या करोगे? तो इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उसकी लाश को ऐसे खींचते हुए ले जाऊंगा, उसकी रूह को मैं ऐसे खींचते हुए ले जाऊंगा जैसे इंसान एक सड़े हुए कुत्ते से दूर होता है। एक सड़े हुए कुत्ते की लाश खींचते हैं और सड़े हुए कुत्ते से लोग पनाह मांगते हैं दूर रहने की, मुंह तबाद, इस तरह मैं उसकी लाश को खींचते हुए जाऊंगा और ऐसी इसकी रूह निकालूंगा कि अपने बदन के तमाम बदन के हिस्सों में से अपने उल्टे अपना खाया हुआ बाहर निकाल देगा। मैं ऐसी इसकी लाश उसकी रूह खींचूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए।
پڑھو ایک مرتبہ درود اس وقت ذرا رونے لگ گئے. ارے اتنی طبیعت خراب, اتنی بخار کی حالت میں, کیسی بخار کی حالت میں؟ بھائی آپ کے پاس اما عائشہ صدیقہ فاطمہ زہرا فرماتی ہے کہ بھائی میں آپ کے پاس پانی کا برتن رکھتی, آپ کے ہاتھ پانی میں رکھتے پڑتے تھے. کیا رکھنا پڑتے تھے؟ پانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنا پڑتے تھے. وہ ہاتھ رکھ کے آپ اپنے بدن پہ لگاتے. کبھی ماں عائشہ صدیقہ لباس اپنے روپٹے سے لیتی, آپ کے بدن پہ لگاتی. ماں عائشہ کیا کہتی ہے کہ میں یہاں سے لے کے ان کے سر سے لے کے پیر تک جاتی, یہاں تک ان کا یہاں کا بدن سوکھ جاتا. اتنا تیز بخار, اتنی مشکلت کہ آپ کو اٹھنے کی ہوش نہیں. کوئی آتا تھا آپ جواب دیتے نہ دیتے, ایسا ماحول تھا. اما فاطمہ زہرا تو کسی سے ملنے نہیں دیتی تھی. کون بیٹی ملنے دے گی اپنے باپ کی ایسی حالت میں؟ کوئی ملنے نہیں دے گی. تو بھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی مشکل اس بعد, اتنی تکلیف کے بعد, اتنی حیران گتی کے بعد فرماتے ہیں کہ میری امت فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, میری امت گنہگار ہوگی, اس کی روح تم کیسا کھینچو گے؟ تو فرمایا گیا اے رسول اللہ تمہاری امت گنہگار ہوگی, اس کی روح ہم سڑے کتے کی طرح کھینچتے ہوئے لے جائیں گے, اور اسے اتنی تکلیف ہوگی, ایسی تکلیف ہوگی جندے بکرے سے جس نے چمڑا نکالا ہو, اتنی تکلیف ہوگی اپنے جسم کے اندر سے کھایا ہوا باہر نکال دے گا. اپنے پیٹ کا حصہ تمام, پیٹ کے اندر کی چیزیں اسی وقت سے باہر آ جائے گی. اس کے پاس درو نکالنے کے بعد بھی کوئی انسان کھڑے رہنے لائق نہیں رہے گا. میں اس کی لاش ایسے چھڑا دوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت رونے لگ گئے, گڑ گڑانے لگ گئے. اے الہی پروردگار رحم کی نگاہ, کرم نگاہ, اللہ سے مدد مانگنے لگ گئے. اللہ سے مدد مانگتے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میری روح قبض کرنا اس وقت جس وقت میری امت کی روح تم شانتی سکون سے نکالو, اور جو تکلیفیں